हेलो, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? तो जी मैं बता दूं आपको, ये सुबह का टाइम है और टाइम हो रहा है अभी लगभग 4:30 बज चुके हैं। और आज मैं सुबह उठी हूँ। मतलब जिस दिन मुझे कपड़े धुलने होते हैं उस दिन मैं सुबह ही उठती हूँ। सुबह ही उठ कर मेरा काम थोड़ा काबू में आता है, नहीं तो दिन में इतने सारे काम हो जाते हैं। क्योंकि 10 बजे लाइट आती है, अगर मैं दिन में धोती हूँ वही मेरा खाना बनाने का टाइम होता है और वही कपड़े धुलने का। तो इस वजह से मैं सुबह ही कपड़े धोती हूँ। अगर मेरे सुबह कपड़े धुल जाते हैं तो मेरा काम आसान हो जाता है। और हवा इतनी ज़्यादा चल रही है, आप लोगों को दिख भी रहा होगा कितनी ज़्यादा पर्दे हिल रहे हैं। तो इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है कपड़े धुलने में। आजकल हवा इतनी तेज़ चल रही है, 3-4 दिन हो गए चलते चलते, उसकी वजह से भी ज़्यादा दिक्कत ही हो रही है। तो जी मैं थोड़ा सा इसमें ईजी डाल रही हूँ और बाकी का सर्फ, थोड़ा दोनों चीज़ मिक्स करके। सर्दियों के कपड़े गर्म रहते हैं तो थोड़ा ईजी डाल देते हैं तो थोड़ा आसानी रहती है, कपड़े अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। और गर्म कपड़ों में तो ईजी थोड़ा डालना ही चाहिए, मैं तो डालती हूँ, देखो जी। तो जी कुछ चादर वगैरह ही और कुछ वैसे कपड़े थे, तो ये मुझे छाँट छाँट के धोने हैं। कौन से कब डालने हैं तो मैं हिसाब से डालूंगी मशीन में, थोड़ा अलग कर करके। क्योंकि एक साथ कपड़े मैं नहीं धोती, 10 के पहले धोती हूँ, फिर बाद में अलग से धोती हूँ। फिर मुझे कई बार पानी डालना पड़ता है मशीन में, इस वजह से भी दिक्कत हो रहा है थोड़ी सी। और पता, मुझे एक बात और बता दूँ, टंकी के पानी से कपड़े धोने पड़ रहे, ठंडा हो रहा चिल्ड। सर्दी में तुम जानती हो कितना ठंडा हो जावे पानी। और प्रेशर वाली जो हमारी टोटी मतलब टंकी थी वो मतलब थी तो वो टूट चुकी है मेरे से। नहीं तो प्रेशर का पानी ठंडा समर से चला लेती, उससे आ जाता, उससे मैं धो लेती थी। लेकिन क्या करूँ, वो टूट गई तो इस वजह से मुझे टंकी के से ही धोनी पड़ेगी। और ठंड इतनी ज़्यादा लग रही है, बस उसकी वजह से भी दिक्कत ही हो रही है। तो क्या करें, करना तो है ही। देखो जो काम करना उससे क्या घबराना। तो जी ठंड तो मुझे इतनी ज़्यादा लगा है कि मुझे दिक्कत होने लगा है कि मेरे पसली वगैरह में बहुत ज़्यादा दर्द हो जावा है। लेकिन कपड़े हैं अगर तो धुलने पड़ेंगे ही। और 8वें दिन तो चादर भी इतनी हो जावे है कि क्या करूँ, चादर भी धोनी पड़े। दक्ष छोटा बच्चा है, अगर छोटा बच्चा भी ना हो देखो तो भी 8 दिन तो 8वें दिन में तो धोनी धोनी चाहिए, फिर मेरा मन सा भी नहीं मानता। इस वजह से मैं धोती ही हूँ। और घर में दिन में तो इतने सारे काम निकलिया में है कि बहुत ज़्यादा, इतनी सुबह उठ के भी काम काबू में ना आता, क्या करें, इकले करने वाले होते हैं। और गांव में तो काम भी कुछ ज़्यादा ही हुए हैं। शहरों में तो ना इतने काम हो पाते, क्योंकि शहरों में तो साफ़ सफाई का काम रहा है। लेकिन अगर गांव में है तो गांव में तो 4 काम फालतू वैसे ही निकलिया में है। गांव गांव की बात ही अलग है। क्या करें, कहते हैं कि टाइम नहीं कटता, शहरों में तो ये कहते हैं कि टाइम नहीं कटता, और गांव में ये पता नहीं चलता। सर्दियों में अगर साग बनाने लग जाए तो पूरा दिन साग बनाने में निकल जावे है, पता ही नहीं चलती कब दिन निकला और कब शाम होगी। तो जी कपड़े मेरे धुल चुके हैं। तो जी मैं बता दूं, 9 बज चुके हैं सुबह के। और मैं बना रही हूँ अभी चाय दोबारा की, मतलब इसके दादा दादी पियेंगे, और तो कोई है ना पीने वाला, मैं पीती नहीं हूँ। और दक्ष अभी छोटा, उसे तो चाय की मदद गिरने वाली हुई ना। तो जी उनके दोनों के लिए चाय बन रही है। और बाकी तो मेरा सारा काम, मतलब झाड़ू वगैरह लग चुकी है, कपड़े मैंने सुबह धुल दिए थे। और भैंसों के नीचे रह रही है झाड़ू लगनी, क्या करूँ, हवा इतनी तेज चल रही है, सारे में झाड़ू लगी और वे लगी एक होगी, सारे में पत्ते पत्ते हो गए। देखो ये बनी मेरी चाय, और मैं से कर लेती हूँ कटोरियों में। चाय पक चुकी है खूब अच्छे तरीके से, ये रही चाय मेरी बनकर होगी तैयार। मैं लेके जाती हूँ चाय दोनों के लिए। तो जी चाय मैंने कर ली है, चाय बन गई कोई काफ़ी ज़्यादा, तो कटोरे भर गए। और देखो जी ये रसगुल्ले मैंने दिखाया था तो मैं कल की वीडियो में, इसके पापा लेकर आए हैं। तो जी कहीं गए हैं फंक्शन में तो वो लेकर आए थे, तो लेके जा रही हूँ इसमें रसगुल्ले दोनों के लिए। मैं इतना ज़्यादा मीठा वगैरह नहीं खाती, मुझे नुकसान भी ज़्यादा देगा है, मैं लेके जाती हूँ। फिर उसके बाद मैं लगाऊंगी भैंसों के नीचे झाड़ू, फिर मैं खाना बनाने की तैयारी करूँगी। तो जी भैंसों के नीचे से मैं झाड़ू लगा के आ चुकी हूँ, और मैं यहाँ बना रही हूँ, खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। मतलब मैं आज बना रही हूँ खाने में पराठे। पराठे किस चीज़ के, आलू है और ये है गोभी और है मटर। तो जी मटर मैंने उबाली नहीं है, मटर को मैं ऐसे ही मतलब कि आधी आधी छेद लूँगी थोड़ी सी, तो उससे मतलब ये हो जाएगा कि भरने में दिक्कत ना होने की। अगर साबुत मटर हम भरते हैं तो उससे रोटी मतलब बनती नहीं है, वो बाहर आ जाएगी निकल के। अगर हम हरी मिर्ची गिरने लगे उससे दिक्कत होने लगा है।
तो जी पहले मैंने गोभी कसी थी, थोड़ी बहुत सब्जी सी रखी थी जैसे कि गोभी मटर। तो सब्जी कई दिन से खा रहे थे, तो सब्जी खाते खाते बोर होगा, मैंने सोचा सब्जी क्या बनाऊँ मैं, चलो इस सब चीज़ के मिक्स करके पराठे बना देती हूँ भर के। तो जी फिर मैंने इसके इस वजह से ही मैंने ये सब चीज़ तैयार करी ही। और दक्ष भी आलू खाने पसंद करा, तो उसको तो मैं थोड़ी सी वैसी टिक्की वगैरह ऐसी बना दूंगी। और ये मैं यहाँ पे लगा रही हूँ आटा पहले। सब चीज़ तैयार करके फिर मैंने आटा लगाया। इसमें नमक तो मैंने अभी आलू नहीं छीले, क्योंकि मसाला मैं उसी टाइम मिलाती हूँ, थोड़े आलू अजीब से हो जाते हैं अगर जो हम मसाला पहले मिला कर रख देते हैं। तो इस वजह से मैं पहले ही कर कर रख देती हूँ। और आटा मेरा लग गया। दक्ष भी चक्कर काट रहा कि आलू देख लिया उसने, तो कह रहा मम्मी आलू आलू। मन गिले तो तुझे दूंगी पहले बना के आलू का कुछ सामान। तो एक तवे पे मैं उसके थोड़ा सा वो बना के दे दूंगी, मतलब जो खाता है वो टिक्की सी खावे, हल्की सी फ्राई करके। और मैं थोड़ा सा उसमें नमक वगैरह डाल के, ज़्यादा कुछ नहीं डालती। बस ये है कि वो राजी हो जावे, वो खा लेवे अच्छे से। और क्या है, और थोड़ी सी दही दही से खाता है वो। तो जी मैं दही का बनाऊंगी रायता, थोड़ा सा आलू डाल के इसमें। ये दही लेके बैठी हूँ मैं, दही मैं डिब्बे में जमा रही हूँ आजकल, क्योंकि जमती नहीं है, ठंड इतनी ज़्यादा हो रही है। तो क्या करें अब फिर मुझे हांडी में जमानी पड़ेगी। जब कोई सा पशु वगैरह मतलब जैसे भी आता है, तो कोई सी भैंस या कुछ होता है, तो तब मुझे हांडी में उसमें हारे में दूध गर्म करना हुआ है और हांडी में जमाना हुआ है, जब ज़्यादा मेरा काम बढ़ जावा है। लेकिन अब फिर मुझे वही करना पड़ेगा प्रोसेस। तो जी मेरा बन गया रायता, और रायता भी मेरा बन गया। और क्या कहते हैं, ये जो गोभी होती है इसमें पानी निकलता है ना कसने के बाद, तो मैंने ये भी निचोड़ी है। और ये मैं अपना इसे तैयार कर लेती हूँ। रायता मैंने बना दिया, आटा भी लगा दिया। तो मैं इसकी ग्रेवी सी बना कर तैयार कर लूँगी, फिर उसके बाद मैं इसे भरूँगी आटे में, मतलब पराठा बनाऊँगी जो भी है। और दक्ष भी मैंने उसे लगाऊंगी हिले से, वो भी कर रहा परेशान सी। चलो पहले उसका ही सामान बना देती हूँ। वो भी कह रहा कि मम्मी मुझे आलू दे दो, उसे भी आलू चाहिए, वो आलू खाने ज़्यादा पसंद करे। तो जी अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट करके बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। तो जी एक बात और बता दूं मैं आपको, मुझे जैसा ही टाइम मिलता है मैं ऐसा ही वीडियो शूट करती हूँ। मैं ज़्यादा तो नहीं कुछ शेयर कर पाती, क्योंकि दिन हो गए अब छोटे, सर्दियों में टाइम भी वैसे नहीं मिलता। ये लगा रहता बस काम थोड़ा हो पा जाए वही बेहतर है। तो जी हो गई ही शाम, और खाना वगैरह हम खा चुके ही थे, तो फिर मैंने आगे का वीडियो नहीं शूट करा। तो ये शाम हो गई थी, मेरे कपड़े भी सूख गए हैं, तब मैं अपने कपड़े उतार के ले आई। फिर मैंने सोचा चलो पहले इनकी तय लगा लेती हूँ, कपड़े भी बहुत ज़्यादा तय लगाने के लिए हैं। तो ये अब मैं कमरे में जैसे ही आती हूँ कुछ भी करने के लिए, तुरंत ही दक्ष भी आ जाता है बाहर से कि मम्मी मुझे भी बेड पे लिटाओ। तो जी भाई उसे भी लुटाना था, उसे भी लुटा दिया। और मैं सारे कपड़ों की पहले कर लेती हूँ तय, क्योंकि कपड़ों की तय अब, पहले तो मैंने सारा काम करके मैं रात को ही करती थी, लेकिन अब पता है सारा दिन करते करते ये भी मुझे भी ये लगा रहता है कि बस मैं लेट जाऊँ, नहीं हो पाता अब ज़्यादा। सर्दियों में सारा दिन लगे रहो लेटो ना, तो फिर शरीर थोड़ा रेस्ट मांगता तो है ही। देखो कोई भी है, किसी का भी है, थोड़ा रेस्ट तो चाहिए ही चाहिए। कपड़े भी ज़्यादा हो, इतने काफ़ी ज़्यादा हो जावे हैं कि क्या बताऊँ, उनमें भी काफ़ी 1 डेढ़ घंटा लग जाता है तय लगाने में। तो जी जो कुछ कप एक तो ना सारे कपड़े अलग अलग करने पड़े हैं, जैसे भी कपड़े हैं किसी सबके अलग अलग लगाने पड़ेंगे तय करके मुझे। कुछ सेफ में लगाने के हैं, कुछ अलमारी में लगाने के हैं, कुछ मतलब क्या बताऊँ, सब बस अलग अलग है, बड़ा सिस्टम है करने का। तो जी इसमें ही थोड़ा दिमाग वो हो जावे है। और फिर बीच में उठना जब पड़ जावे है कि दक्ष आवाज़ वगैरह मारन लगे है या वे मारन लगे हैं, तो बीच बीच में मुझे वैसे भी छोड़ के जाना पड़ जावे है। अगर एक इंसान कुछ भी एक लग का काम कर रहा तो भी काम हो पावा। यही साथ होता है मेरा खाना बनाने के टाइम पर, जब मैं खाना बनाती हूँ तो बीच में मुझे कई कई बार उठना पड़ जावा, इसी वजह से मेरा काम नहीं हो पाता। क्या करूँ, पूरे दिन इसी वजह से मेरा काम लेट हो पावा। अगर कोई भी इंसान एक काम कर रहा है लग का, तो काम तो देखो हो ही जाता है फिर। अगर जो हम कोई भी काम है लग के कर रहे हैं तो हो ही जाएगा। लेकिन हम बार बार उठ उस काम पर से उठ रहे हैं, तो देखो जी वो काम 1 घंटे का हो तो 3 घंटे लग जाएंगे उसमें ऑलरेडी वैसे ही। तो जी कपड़े तो मेरे लग चुकी हैं तय, और मैं इन सारों को जहाँ जहाँ लगाना है मैं लगा दूंगी, समेट दूंगी सारों को। तो जी आज का वीडियो करूंगी मैं यहीं समाप्त। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो करेंगे हम समाप्त। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तो जी आज के लिए इतना ही, बाय बाय।